हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। पार्ट वन में हमने कवर किया सिमिलैरिटीज और ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज का हमने पढ़ा। अब पार्ट टू के अंदर देखियो हम पढ़ेंगे दो टॉपिक्स के बारे में। एक तो हमारा एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स है, एक हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको हमारे जो टॉपिक्स हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स और पाइथागोरस थ्योरम, इनके कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। और जो हमारी एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है कैसे प्रूफ करनी है और पाइथागोरस थ्योरम कैसे प्रूफ करनी है, ये मैं अपने अपकमिंग वीडियोस के साथ लेकर आऊंगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये थ्योरम कहना क्या चाहती है वो समझिए पहले तो आप। एरियाज ऑफ, अगर देखो दो सिमिलर ट्रायंगल्स हमने पढ़ी थी, भाई सिमिलर ट्रायंगल्स कौन सी होती हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन सी होती हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। अब अगर हमारी दो सिमिलर ट्रायंगल्स हो कोई, ये हमारी एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये हमारी दूसरी ट्रायंगल है पी क्यू और आर, पी क्यू और, अगर बात करें दोनों ट्रायंगल्स की, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर है तो क्या क्या इक्वल होगा। इसकी जो एंगल्स हैं सभी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा और एंगल सी इज इक्वल टू होगा हमारा एंगल आर के इक्वल होगा। बट इनकी साइड्स का क्या होगा। देखो साइड्स का होगा इसका, जो इसकी साइड का रेशियो है ए बी, जो इसका साइड है ए बी, उसका रेशियो होगा पी क्यू के साथ इक्वल होना चाहिए। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, ये रेशियो हमारा ए सी अपॉन पी आर और बी सी अपॉन क्यू आर, तो इनका ये रेशियो है, मतलब जिस रेशियो में घट रही है या फिर बड़ी हुई हैं, उनका रेशियो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, ये सभी एंगल्स का, सभी एंगल्स इसका इक्वल होंगे। अब बात करते हैं सिमिलर, एरिया ऑफ सिमिलर। अगर हम बात करें उसके एरिया की, अगर किन्हीं दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया की हम बात करें तो कैसे हम उसका एरिया फाइंड करते हैं, या फिर उनका एरिया किस रेशियो के अंदर आएगा। जब इनकी साइड्स जो हैं, जब इनकी साइड्स को हम देखते हैं तो उनका रेशियो इक्वल होता है, तो वैसे ही इसका जो एरिया होता है, जो इसका एरिया होता है उसकी साइड्स की रेशियो का स्क्वायर होता है, उसकी साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है। जैसे देखो यहाँ पर हमारे ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर है, हमारे दो ट्रायंगल्स हैं। अब देखो एरिया, जो इस ट्रायंगल का एरिया है ना, जो इस ट्रायंगल का एरिया है वो इस ट्रायंगल के एरिया के साथ क्या होगा, रेशियो में होगा। कैसे रेशियो में होगा, देखो जिसकी साइड है ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, जिसकी साइड पी क्यू है, ये इनका रेशियो का स्क्वायर होगा। मीन्स इनका स्क्वायर ए बी साइड अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, ऐसे बी सी बाई क्यू आर और सी ए बाई आर पी का स्क्वायर होगा। अब देखो ये एक क्वेश्चन लेके आऊं मैं। लेट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इफ ई एफ इज इक्वल टू 15.4, फाइंड बी सी। बी सी निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी पहले तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ए बी सी, ये हमारा ट्रायंगल है ए बी और सी, ये हमारा ट्रायंगल है डी ई एफ, डी ई ई डी ई एफ। अब देखो क्वेश्चन के अंदर दिया भाई इसका जो एरिया है 64 है, इसका एरिया 121 है, 121 सेंटीमीटर है। तो इफ ई एफ अगर ये हमारी साइड है 15.4, तो हमको बी सी साइड निकालनी है। पहले तो आप क्वेश्चन को समझना सीखो, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमको निकालना क्या चीज था। अब क्वेश्चन में गिवन क्या क्या चीज है, देखो ट्रायंगल ए बी सी हमारी सिमिलर दे रखी है, सिमिलर दे रखी है तो हम बोल सकते हैं हमारे जो साइड्स का रेशियो सभी का इक्वल होगा, हमारे जो एंगल सभी इक्वल होंगे। और साइड्स का देखो एरिया, हमने जो इससे पिछली थ्योरम पढ़ी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल का जो एरिया है वो एरिया कौन से एरिया के ट्रायंगल के, डी ई एफ जो एरिया है उसकी साइड्स का रेशियो का स्क्वायर होगा इक्वल। साइड्स का रेशियो जैसे ए बी बाई डी ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बी सी बाई ई एफ का होल स्क्वायर, और इसकी जो तीसरी साइड है ए सी बाई डी एफ का भी होल स्क्वायर होगा। अब देखो हमको गिवन है ई एफ साइड, हमको गिवन है, हमको बी सी निकालनी है। देखो इजीली निकल जाएगी। अब देखो यहाँ से देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना गिवन है, हमको गिवन है 64 है, ये हमको गिवन 121 है। तो बी सी साइड, बी सी, ये बी सी साइड हमको दे रखी है, हमको निकालनी है बी सी डिवाइड बाई ई एफ, ई से एफ ये है हमारे 15.4, इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर साइड जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा, देखो स्क्वायर रूट 64 डिवाइड बाई 121, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई 15.4। आप इसको आगे सोल्व करोगे तो ये हमारी बी सी साइड निकल जाएगी, ठीक है। तो आगे आपको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है।
अब देखो इसका एक क्वेश्चन हो रहा है इसका, द डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ए बी हमारा पैरेलल डी सी के, देखो ए बी सी, ये हमारा एक ट्रेपीजियम है, तो हमारी जो ए बी साइड है वो हमारी पैरेलल है डी सी की साइड है। ए बी पैरेलल डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, जो इनके डायगोनल्स हैं वो हमारे पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, जो इनके डायगोनल्स हैं। ओहो, ठीक है, जो इसके डायगोनल्स है वो पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, अब इसमें बोला गया कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। ए ओ बी और सी ओ डी, इस जो हमारी दो ट्रायंगल्स हैं इनकी एरिया का रेशियो हमको इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है। तो भाई देखो, रेशियो को हमको निकालना है तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या चीजें हमको उस बारे में पता होना चाहिए। देखो ए बी हमारा पैरेलल क्या है डीसी के। अब एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, हम एरिया वाली एरिया जो हमारी थ्योरम जो कब लगाते हैं, उससे पहले हमारे जो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होने चाहिए। सिमिलर ट्रायंगल्स होंगी तभी तो हम वो लगा सकते हैं, मतलब एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स वाली प्रॉपर्टी, जहां पर हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमने पी क्यू आर के इक्वल किया था, देखो पिछली स्लाइड पर है, देखो ये वाली चीज, ठीक है। जब हमारी सिमिलर होंगी तभी तो हम लगा सकते हैं, बट यहाँ पर हमको पहले ये दोनों ट्रायंगल्स जो हमारी ए बी ये वाली और ये वाली हमको सिमिलर प्रूफ करनी पड़ेगी। अब देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी के अंदर, अब यहाँ पर देखो जो हमारा एंगल है ए ओ बी, ये वाला एंगल जो हमारा, ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो हम बोल सकते हैं हमारा जो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू है एंगल सी ओ डी के, ठीक है। और आप लिख सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरी चीज हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो अगर हमारी दो पैरेलल लाइंस किसी एक लाइन द्वारा इंटरसेक्ट कर दी जाती हैं, तो ये जेड वाले एंगल, तो ये जेड वाले एंगल हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो मतलब ये एंगल हमारे इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो मतलब ये वाला एंगल जो हमारा वो इस एंगल के इक्वल होगा हमारा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हमारा जो एंगल है, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू है एंगल सी डी ओ के। तो बाय ए ए क्राइटेरिया हम बोल सकते हैं जो हमारे ट्रायंगल ए ओ बी है वो हमारे सिमिलर ट्रायंगल सी ओ डी के साथ है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब ये दोनों सिमिलर आ गई, तो इनके जो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो हम बोल सकते हैं हम एरिया का रेशियो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, किसके इक्वल आएगा हमारा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया, इसकी साइड इसका स्क्वायर, अब साइड हमको गिवन है, देखो ए बी डिवाइड बाई डी सी का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, मतलब तीनों साइड इसकी ए ओ डिवाइड बाई ओ सी का और ओ बी डिवाइड बाई ओ डी का स्क्वायर हम बोल सकते हैं, बट देखो हमको इसकी ये इसी इसी की हमको नीड है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो जो ए बी साइड है वो क्वेश्चन में देते हैं भाई ए बी हमारी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी डी के, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई देखो ए बी हमारा ट्वाइस ऑफ सी डी के इक्वल है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देखो सी डी से हमारा सी डी कैंसिल हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड बाई 1, तो ये हमारा आ गया 4:1 के अंदर, मीन्स हमारा जो ट्रायंगल ए ओ बी का रेशियो है डी ओ सी के साथ वो हमारा होगा 4:1 के साथ, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल, देखो ये थ्योरम हमको कहती है अगर हमारी ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और जो इसका परपेंडिकुलर है हमारा 90 डिग्री का है, उसके वर्टेक्स से अगर हम एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं या फिर परपेंडिकुलर प्लॉट कर देते हैं, तो जो हमारी ये दो ट्रायंगल्स नई जनरेट हुई हैं, इन ये हमारी होंगी सिमिलर ट्रायंगल्स होंगी हमारी, ये सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं, इनके साइड्स का प्रोपोर्शनल इक्वल होते हैं, मतलब साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, बट उसके जो एंगल्स है वो इक्वल होते हैं, तो हमारी इस ट्रायंगल के अंदर फॉर्म होती हैं। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 6.8, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, बोला गया कि तो इसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, मतलब जो ए सी यहाँ पर साइड है ए सी का स्क्वायर होता है वो होता है द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू उसके परपेंडिकुलर और उसके बेस का होल स्क्वायर होता है, मतलब बी सी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर। ये थ्योरम आपने इससे पिछली क्लासेस के अंदर भी पढ़ ली होगी, मतलब हमने पढ़ा है भाई अगर किसी भी मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमारी जो उसकी हाइपोटेन्यूज होती है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है उसके परपेंडिकुलर प्लस उसके बेस के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। ये है हमारा पाइथागोरस का कन्वर्ज है, मतलब इन ए ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, अन्य बोला भी एक ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर ऑफ वन साइड
इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, जो दूसरी दो साइड है उनका स्क्वायर ऑफ सम, अगर इन दोनों का सम इक्वल होगा इस साइड के, तो जो उसका देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, जो फर्स्ट साइड थे इसके अपोजिट वाला एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, बस ये बोले थोड़ा। ठीक है, ये बिल्कुल कन्वर्स है हमारा पाइथागोरस थ्योरम का। जैसे कि यहाँ पर हमारा 90 डिग्री एंगल था, तो इसके सामने वाले हमारा इसका हाइपोटेन्यूज होता है, और ये परपेंडिकुलर ये बेस होता है। ठीक है, और देखो अब ये क्वेश्चन हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट्स फुट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल। देखो इसके अंदर क्या बोला गया भाई, एक सीढ़ी है जो कि एक दीवार पर रखी गई है इस प्रकार। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि जो डिस्टेंस है फुट इज एट डिस्टेंस इज 2.5 मीटर। ठीक है, फ्रॉम द वॉल एंड इट्स टॉप रीच एज ए विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड। ये हमारी इधर की 6 मीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। अब लैडर की हमको लेंथ निकालनी है। ये हमारा 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री वाला हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो हम यहाँ पर लगा देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस। बाय यूजिंग पाइथागोरस हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ये एंगल होगा, मतलब यहाँ पर ए बी और सी लेट कर लेता हूँ, ए बी सी, मतलब हमारा जो ए बी का स्क्वायर होगा वो इक्वल टू होगा हमारा बी सी का स्क्वायर प्लस में सी ए का स्क्वायर के इक्वल होगा। अब हमारा ए बी का स्क्वायर हमको निकालना है, बी सी का स्क्वायर मतलब 2.5 का होल स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 2.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा 6.25 प्लस में 36। ठीक है, ये इतना होगा 25 और 25 की मल्टीप्लाई। ठीक है, ये होगा, और ए बी का होल स्क्वायर। आपको इसका आगे सोल्व करने के बाद हमारा जो ए बी साइड है वो हमारी कंप्लीटली सोल्व हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट देखो इसका, अगर हमारा जो ए डी एंगल है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इफ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, अगर हमारा जो ए डी एंगल हमारा परपेंडिकुलर है बी सी साइड के ऊपर, प्रूव दैट कि ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, हमको ये प्रूफ करना है। देखो अब क्या आपको दिख रहा है भाई, हमारी अगर ये ट्रायंगल हम ले, खाली इस ट्रायंगल की हम बात करें, तो हमारे यहाँ पर 90 डिग्री भी है, इसका 90 डिग्री वाला होता है हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। हम बोलेंगे देखो इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल के अंदर, ए डी सी के अंदर, इन ट्रायंगल ए डी सी हम बोल सकते हैं जो हमारा 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, या फिर हम बोल सकते हैं भाई जो हमारी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए डी प्लस डी सी के स्क्वायर के ऊपर। ऐसे होगा देखो, जो इसकी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इक्वल टू होगा बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ए सी साइड ए सी स्क्वायर, सॉरी अब हम बात करते हैं कि हमने पढ़ा ट्रायंगल ए डी सी के अंदर, बट हम पढ़ेंगे ऐसे ही हमारे ट्रायंगल ए बी डी के अंदर। इन ट्रायंगल ए डी बी के अंदर हम बोल सकते हैं कि जो हमारी साइड्स हैं ए बी का स्क्वायर, मतलब ये 90 डिग्री इसके सामने वाला हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, तो हम बोल सकते हैं भाई ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए डी का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए बी का स्क्वायर हमको प्रूफ क्या करना है, हमको साथ साथ देखना है। अब ए बी का स्क्वायर हम अगर इफ हम हमारी ये सेकंड इक्वेशन है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, अगर हम हमारी सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारी ये इक्वेशन प्रूफ हो जाती है। कैसे होगी देखो, कैसे प्रूफ की, ए बी का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, पहले मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो हमारा देखो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस में डी सी का स्क्वायर, और ये हमारी फिर लाइन है भाई ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर। अब माइनस करिए भाई साइन चेंज हो जाएंगे, ये हमारा हो गया भाई ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, ये हमारा हो गया कैंसिल आउट। हम बोल सकते हैं भाई डी सी का स्क्वायर माइनस में बी डी का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो भाई ए सी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर, अगर मैं बी डी को साइड लेके आऊँ तो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी इक्वेशन ए सी का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर, तो ए बी इस प्लस का इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। हम बोल सकते हैं भाई डी सी का स्क्वायर माइनस वाला इस साइड प्लस का हो जाएगा, तो ए बी का, ये हमको इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीच द विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, एक 8 मीटर अबव द ग्राउंड, 10 मीटर लंबी सीढ़ी, ये 10 मीटर दे रखा है और 8 मीटर ये चीज दे रखी है, हमको निकालनी है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ये हमको निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, ये 90 डिग्री एंगल है, तो कैसे निकालेंगे हम, देखो ए बी और सी, बाय यूजिंग पाइथागोरस आप इजीली इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। जैसे ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बी सी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर, यहाँ से हम ए बी का स्क्वायर मतलब 100 इज इक्वल टू होगा बी सी का स्क्वायर
बी सी का स्क्वायर निकालना है और ए सी का स्क्वायर है 8 इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा तो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर और बी सी की वैल्यू आपकी ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, आप खुद निकालनी है। ओके, अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। देखो एक हमारा एक एयरप्लेन जो है ये हमारी साइड है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब बोला कि भाई एक जहाज जो है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ, ये हमारा मान लो ये हमारा एयरपोर्ट है, उसको छोड़कर चला जाता है, मतलब रफ्तार से उड़ जाता है। तो एट द सेम टाइम उसी समय एक और जहाज है जो सेम एयरपोर्ट को छोड़ता है वेस्ट की ओर जाते हुए, मीन्स ये जाता है हमारा वेस्ट की तरफ 1200 किलोमीटर पर आवर, 1200 प्रति घंटे की स्पीड से। अब देखो 1.5 घंटे के बाद उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी निकालने हमको इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, ठीक है। तो 1.5 घंटे के अंदर मतलब इसको हम सोल्व करेंगे 1/2 हम बोल सकते हैं, और हमारा 3 हो जाएगा 3/2। या फिर आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, देखो 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में जा रहा है तो 1200 तो 1 घंटे में पहुंच गया, तो 1.5 घंटे की बात करें तो आधे घंटे में और 600, तो ये हमारा हो गया टोटल कितना हो गया 1800 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे ही देखो सॉरी 1800 मारा गया है ये वाला 1800 किलोमीटर, क्योंकि ये वेस्ट की ओर जा रहा है, पहले वाला जहाज भी 1000 किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है, तो बोलो देख 1000 किलोमीटर तो 1 घंटे में ट्रैवल कर लिया 1000 किलोमीटर, और बाकी आधे घंटे में कितना ट्रैवल किया 500 किलोमीटर, तो मतलब 1500 किलोमीटर। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर आप 3/2 को हमारी 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी आपका इजीली निकल जाएगा, और फिर आप 1200 के साथ कर दीजिए तो आपका 1800 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस निकल जाएगी। तो अब हमको देखो इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी, मतलब अगर बाई द वे ये हमारा 90 डिग्री एंगल है, बाई द वे क्या है, अब देखो अगर हमारा 90 डिग्री एंगल है, ये हमारी है क्या हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आप ए, इस जहाज का नाम ए लीजिए, इसका लीजिए बी, और तो इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन के साथ साथ ये वीडियो होती है हमारी यहीं पर खत्म। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम हमारी अपकमिंग वीडियोस के अंदर लेकर आऊँगा मैं, और कुछ जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी से हैं वो हम हमारी वीडियोस के अंदर लेकर आएंगे, और जिसका इन फ्यूचर आपको लिंक भी उसका मिल जाएगा यहीं पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो इसी के साथ हम करते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।